हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। कैसे हम आयत का विकर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आयत का विकर्ण होता क्या है। हम यहाँ पे एक चित्र बनाएंगे, एक फिगर खींचेंगे, एक आयत का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक आयत है। इन भुजाओं का नाम रख दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, विकर्ण हमारा ये होता है, अगर बी से डी को मिलाते हैं या ए से सी को मिलाते हैं तो ये हमारा विकर्ण होता है। विकर्ण मतलब दो पार्ट में जो इसको विभाजित करता है। तो ये हमारा हो गया विकर्ण। बी और डी क्या हो गया, विकर्ण। अब हमको आयत का विकर्ण को ज्ञात करना है, तो कैसे क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये बोलता है पाइथागोरस प्रमेय। या कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पे जब वर्ग हटाएंगे तो ये इनको पे वो लग जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे अगर इसका हम मेजरमेंट कर दें, इसको हम रख दें, ये L है और ये B है। चूँकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अगर ये A से B हमारा L सेंटीमीटर है तो D से C भी हमारा L सेंटीमीटर होगा। और B से C अगर हमारा B सेंटीमीटर चौड़ा है तो A से D भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मोटी मोटा कि L इसकी लंबाई और B इसकी चौड़ाई हो गई। तो बीच का हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कर्ण इजकल टू अंडर रूट, लंब हमारा क्या है, लंबाई क्या है, L है, तो L स्क्वायर प्लस आधार हमारा आधार यानी कि चौड़ाई क्या है B, तो B स्क्वायर। इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, ये कुछ इस तरह। तो यहाँ पे L और B हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो जाएगा आधार। इसी तरह से इसमें भी ये सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ये कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसी तरह से हम करते हैं L, B और ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण इजकल टू अंडर रूट L इंटू B। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल, यहाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक आयत का लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। ये हमारा आयत है, सपोज ये आयत है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण हमको ज्ञात करना है, ABCD, यानी AC क्या होगा, विकर्ण होगा। तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या, यहाँ से फॉर्मूला हमारा निकला है कि अगर विकर्ण हमको ज्ञात करना होगा, तो विकर्ण इजकल टू क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो L क्या है 12 प्लस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और B यानी कि चौड़ाई क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ये अंडर रूट में हो जाएगा 12 बरे 144, 5 पचे 25। तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 169, यानी कि 169 ये किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो 13 सेंटीमीटर, तो विकर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और ये आसानी से हो सकते हैं। कभी कभी देख करके क्वेश्चन लगता है कि कितना टफ है, बट होता आसान है जब हम इसको अलग अलग पार्ट में करके समझते हैं।